हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रीपथ में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तथा 60 ओम का प्रतिरोध है, तो प्रीपथ का वोल्टेज और शक्ति ज्ञात करो। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है कि कोई सर्किट दे रखा है, प्रीपथ मतलब सर्किट, उसमें आपका करंट दे रखा है 2 एम्पीयर और रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम। हमें निकालना है वोल्टेज भी, निकालना है और निकालना है शक्ति मतलब पावर। वोल्टेज भी, शक्ति पावर, धारा होती है करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस जिसको आर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले मैं ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। करंट और वोल्टेज की रिलेशन होती है और इसमें आर हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये ओम्स नियम के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ बोलते हैं इसको। ये रिलेशन आपको याद रखनी है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V होता है आपका आई आर। तो हमें वोल्टेज निकालनी है। आई है हमारा 2 एम्पियर दे रखा है स्टेटमेंट में, और आर है हमारा 60 ओम, प्रतिरोध भी दे रखा है। आपको V निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। V इक्वल टू आई की जगह 2 और आर की जगह 7, तो आ गया आपका 120 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना आ गया आपका 120 वोल्ट हो गया। अब हमें सर्किट में पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। V कितना है हमारा 120 वोल्ट है और आई है हमारा 2 एम्पियर। तो ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। P इक्वल टू 120 गुणा 2, तो कितना आ गया हमारा 240 वाट। पावर हम वाट में निकालते हैं, हमारा P आ गया 240 वाट। अब देखो हमें इस न्यूमेरिकल में P निकालना था, V और I दोनों दे रखा हो। यदि हमें P निकालना हो, V नहीं दे रखा हो, तो सिर्फ I दे रखा हो, R दे रखा हो, तो भी हम P निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है P होता है VI, लेकिन हमें ये भी पता है V क्या होता है I इंटू R। तो हम V की जगह पुट कर देंगे I इंटू R इंटू में I, मल्टीप्लाई कर देंगे I स्क्वायर R। तो P बराबर हो गया I स्क्वायर R। यदि हम I और R से भी पावर निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में, यदि हमें वोल्टेज नहीं दे रखी हो। इसी तरह यदि हमें करंट नहीं दे रखा हो, सिर्फ वोल्टेज दे रखी हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो भी हम पावर निकाल सकते हैं। कैसे? P इक्वल टू हमें पता है VI होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से I क्या हो जाएगा, हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है। तो I कितना हो जाएगा V बटे R। तो जहां I है वहां V बटे R पुट कर देंगे। साई की जगह लिख दो V इंटू V बटे R। क्या फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बटे R। तो यदि हमें पावर निकालनी है और हमें करंट नहीं दे रखा हो, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस से भी पावर निकाल सकते हैं। यदि हमें पावर निकालनी और वोल्टेज नहीं दे रखा हो, तो हम करंट और रेजिस्टेंस से भी पावर निकाल सकते हैं। यदि हमें दोनों दे रखे वोल्टेज और करंट, तो भी हम पावर निकाल सकते हैं। तो आपके पावर के 3 फॉर्मूले हो गए, तो आपको याद रखने हैं P इक्वल टू VI या फिर I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बटे में R। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखनी है। इनमें से कोई भी पावर निकालना और कोई भी दो चीज दे रखी हो, तो आप आराम से पावर निकाल सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोटर की दक्षता ज्ञात करो। दक्षता मतलब एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, जो कि 5 किलोवाट ग्रहण करता है और 4 एचपी देती है। मतलब उसकी इनपुट है 5 किलोवाट और उसकी आउटपुट है 4 एचपी। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। जब आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे तो आपका न्यूमेरिकल हाफ सोल्व हो जाता है। देखो क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। आपकी इनपुट है 5 किलोवाट और आउटपुट है 4 एचपी। सबसे पहले तो हमें ये देखने होते हैं, यूनिट सेम होने चाहिए। इनपुट आपकी किलोवाट में है और आउटपुट आपकी एचपी में है, तो सबसे पहले हमें ये सेम देखनी है। सबसे पहले इसकी दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, दक्षता को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है आपका आउटपुट बटे इनपुट। प्रतिशत में निकालना हो तो गुणा में 100 कर देते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी हम प्रतिशत में निकालते हैं
कि किसी भी मोटर 80% एफिशिएंसी है, 70% एफिशिएंसी है, 3% में आ जाएगा। तो आउटपुट आपकी कितनी है वो न्यूमेरिकल में देती है, मतलब आउटपुट 4 HP। HP क्या होता है? हॉर्स पावर। और हमें पता है 1 हॉर्स पावर है वो आपका 740 वाट के बराबर होता है। 1 HP है वो 740 वाट के बराबर। तो हम इसको वाट में कन्वर्ट कर देंगे। 4 गुना में HP की जगह हम लिख देंगे 740, मल्टीप्लाई कर दो 24 2 16 2 18 28 से 29। आपकी आउटपुट आ गई 2984 वाट। इसके बाद इनपुट, इसमें बोला ना मोटर 5 किलोवाट ग्रहण करती है, मतलब उसकी इनपुट है 5 किलोवाट। 5 किलोवाट है, इसको भी वाट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। और हमें पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 5 गुना में 1 किलोवाट की जगह लिख देंगे 1000 वाट। तो आपका कितना हो जाएगा? 5000 वाट। अब हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों वाट में आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पुट करो यहाँ पे, आउटपुट आ गया आपकी 2984 बटे में इनपुट है आपकी 5000 मल्टीप्लाई 100। कट कर दो इसको। जब हम इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 59 आप इसको कट करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 59.68। आपकी एफिशिएंसी आ गई 59.68%। तो इस तरह में मोटर की एफिशिएंसी निकाल ली। आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें यूनिट देख रहे हैं, सेम होने चाहिए आउटपुट और इनपुट के। यदि सेम नहीं है तो आप उसको सेम करो। जैसे एचपी को हमने वाट में कन्वर्ट किया, हमें पता था कि 1 एचपी बराबर 740 वाट होता है। किलोवाट को भी हमने वाट में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 किलोवाट की जनरेटर को चलाने के लिए कितने पावर की आवश्यकता होगी यदि 95% उसकी दक्षता है। मतलब कोई जनरेटर है वो 6 किलोवाट है, मतलब उसके आउटपुट है 6 किलोवाट है। आपको उसके इनपुट बताना है कि कितनी पावर की आवश्यकता होगी। मतलब हम उसको चला रहे हैं तो हमें कितनी पावर चाहिए, तो उसकी इनपुट होगी वो हमें बताना है। यदि उसकी दक्षता कितनी हो, 95% हो। तो 6 किलोवाट मतलब उसके आउटपुट दे रही है आपको 6 किलोवाट। कोई जनरेटर है तो 6 किलोवाट का मतलब आउटपुट वो 6 किलोवाट देता है। इनपुट उसकी पावर कितनी होगी, मतलब हम उसको कितनी इनपुट दें कि जैसे उसके आउटपुट 6 किलोवाट आए। तो इनपुट हमें निकालनी है। इनपुट मतलब उसको दी गई ऊर्जा। दक्षता फिर हमें पता है क्या होता है, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ये होती है आपकी आउटपुट बटे में इनपुट। हमें इनपुट निकालनी है, आउटपुट दे रखी है 6 किलोवाट और दक्षता कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, एफिशिएंसी भी दे रखी है 95%। प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 95 बटे में 100 तो आ जाएगा आपका 0.95। दक्षता दे रखी है आपकी 0.95। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दक्षता की जगह लिख देंगे हम 0.95 बराबर आउटपुट है आपकी 6 किलोवाट बटे में इनपुट। इनपुट निकालना है, इनपुट इधर ले आएंगे बराबर 6 बटे में दक्षता आपकी नीचे चली जाएगी 0.95। अब इसको कट करेंगे, दशमलव आगे ऊपर ले जाएंगे ये। अब हम इसको कट करेंगे, जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.32 किलोवाट। जनरेटर की इनपुट आ गया आपकी 6.32 किलोवाट। लेकिन हमें पता है कि जनरेटर की इनपुट है वो एचपी में होती है, तो किलोवाट को हम एचपी में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 वाट में सॉरी 1 एचपी में 740 वाट होते हैं। तो 1 वाट में कितना होगा, 1 बटे में 740 एचपी
1 किलोवाट में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 740 HP। कट करेंगे इसको तो आएगा आपका 1.34 HP। 1 किलोवाट है आपका 1.34 HP के बराबर होता है। 6 किलोवाट की जगह हम रख देंगे 6.32 गुणा में 1.34 HP। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.4 HP। आपके जनरेटर की इनपुट आ गई 8.4 HP। 1 किलोवाट है वो आपका, यहाँ लिख देते हैं 1.34 HP के बराबर होता है। ये कैसे आया, ये हमने यहाँ से सोल्व किया। हमें पता था कि 1 HP में 740 वाट होते हैं, तो इसको सोल्व किया तो 1 किलोवाट है वो आपका 1.34 HP के बराबर आया। तो इस तरह हम जनरेटर की इनपुट निकालते हैं।